वैसे तो अपने देश की पुलिस का स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छा है। आपने देखा ही होगा 26/11 का केस किस तरीके से हैंडल किया था पुलिस ने, और आज भी बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स हैं जो जेन्युइनली अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, जैसे कि ये। थोड़ी मर्यादा रखिए। पर यार कभी कभी ऐसी घटनाएं घट जाती है ना कि यार कानून व्यवस्था से विश्वास उठ जाता है। कुछ ऑफिसर्स ऐसे भी निकलते हैं, पुलिस के आगे बबलू, बबलू के पीछे पुलिस, बबलू 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 बबलू। इसको बोलते हैं डिजिटल इंडिया। मतलब बैंक का झंझट ही नहीं, डायरेक्ट जेब में ही ट्रांसफर कर दो। चीटिंग 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 करता है तू। और कार्रवाई के नाम पे क्या होता है, बस सस्पेंड किया जाता है। 4 दिन बाद सब लोग भूल जाते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलता। ये फायदा होता है गवर्नमेंट जॉब का। अगर यही चीज प्राइवेट एम्प्लॉय ने की होती ना, खासतौर पे आईटीज और बीपीओ सेक्टर में, उसी दिन टर्मिनेशन ऑर्डर भी मिलता है और बेइज्जती होती है वो अलग से। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। आप मानो या ना मानो, अपने देश में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पॉलिटिशियंस को लगभग सारी गलतियां माफ रहती है। खासतौर पे पॉलिटिशियंस की बात करें तो ये जो संसद चलाने की बात आती है ना, तब कोरोना के अचानक सर्ज की वजह से पूरा विंटर सेशन ही कैंसिल किया जाता है। यार पॉलिटिकल रैलीज होती है तब इनको कोरोना याद नहीं आता। 3 मिलियन टन के बेस पर 5 मिलियन टन जाने के लिए हम बिल्कुल तैयार है। और ये फार्मर्स बिल भी सितंबर में पास किया गया था ना, कोरोना के बीचों बीच। हाँ, नेशनल सिटीजन्स रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। ये कड़वी सच्चाई है। आप मानो या ना मानो, अपने देश में लॉस को तोड़ मरोड़ के इस्तेमाल किया जाता है गवर्नमेंट सिस्टम के ही कुछ लोगों द्वारा। प्राइवेट एम्प्लॉयज और खासतौर पे जो सर्वसामान्य इंसान है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, घंटा उसकी कोई इज्जत नहीं है। न्याय करो, तुम न्याय करो। सीएम डीएम के बस का कुछ नहीं है। अरे यार क्या हो रहा है इस देश में? आखिर कब खत्म होगा भ्रष्टाचार? कोई टाइम फ्रेम तो बताओ। टाइम फ्रेम कोई नहीं है, हम करेंगे इसको। भारत में सब अच्छा है। अब कुछ भक्त बोलेंगे कि 70 साल जिस घराने ने देश पे राज किया, उसी की जड़ है ये भ्रष्टाचार। और भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति में परिवारवाद है ही नहीं, भ्रष्टाचार है ही नहीं, ना टोलबाजी करने की संस्कृति है। ये बिक गई है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। यार ये घरानेशाही, ये भ्रष्टाचार आखिर अपने देश से कब खत्म होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं कि अपने देश के मिडिल क्लास में क्वालिफाइड लोग नहीं है जो इस देश को लीड नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे युवा जवान हैं जिनके पास कैलिबर है देश चलाने का, बट अनफॉर्चुनेटली सारे के सारे बीपीओज में टीम लीडर बने हैं। अपनी क्वालिटीज वहां पे लगा रहे। विजयी होकर आत्म भारत निर्माण के और काम का बर्डन उन पे इतना डाला जा रहा है ना कि यार देश को छोड़ो अपने फैमिली को तक नहीं देख पा रहे। और जहां देश को लीड करने की बात आती है ना, तो ऐसे इनकॉम्पिटेंट नेताओं के हाथ में देश चला जाता है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। फिर क्या, देश पे संकट तो अटल है। और ऐसा ही एक संकट इन दिनों पूरी देश को क्या पूरी दुनिया को पकड़ के चल रहा है यार। आज अपन इस वीडियो में उसी संकट के बारे में डिटेल में बात करेंगे। एक नया वायरस आया है, कोरोना वायरस का ही म्यूटेंट वायरस आया है, तो उसी को लेके इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। यारो प्लीज अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अपन एक बहुत ही डिसेंट से माइलस्टोन के बहुत नजदीक है। प्लीज आपका हर एक सब्सक्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। यार इन दिनों लोगों के मन में एक अजीब सा डर क्रिएट हुआ है कि यूके में कोई नई चीज, नया कोरोना वायरस फिर से एक बार दिखाई दिया है, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है, जिसके वजह से यूके में लॉकडाउन किया गया है। तो प्रोबेबली अपने देश भारत में भी फिर से एक बार लॉकडाउन डिक्लेयर होने वाला है। लोग बहुत डरे हुए हैं इन सब चीज़ों से। और म्यूटेशन, खास करके इस वर्ड से लोगों को बहुत ज़्यादा एलर्जी है। म्यूटेशन बोले तो एक्समैन के म्यूटेंट्स या फिर जॉम्बीज बन सकते हैं अपन। ऐसे अजीब अजीब ख्याल लोगों के मन में आ रहे, सारे के करके इस वीडियो में अपन डिस्कस करने जा रहे। तो जो म्यूटेंट वायरस जो आइसोलेट किया गया है यूके में, जिसने खासतौर पे साउथ यूके में बहुत ज़्यादा कोहराम मचाया है इन दिनों, उसके बारे में वहाँ के प्राइम मिनिस्टर साहब बोरिस जॉनसन जी ने बताया है कि यार ये 70% ज़्यादा इन्फेक्शियस है। यानी कि इसका फैलने का जो स्पीड है वो नॉर्मल कोरोना वायरस से 70% ज़्यादा है। देखो 70% ज़्यादा स्पीड यानी कि ज़्यादा लोग बीमार पड़ जाएंगे। यानी कि अगर किसी एरिया में अगर 100 पेशेंट एक दिन में बीमार पड़ रहे हैं ना, वहाँ पे 100 के बदले 170 लोग अब बीमार पड़ेंगे इस वायरस के वजह से, जिसके वजह से जो हेल्थ फैसिलिटीज़ होती है, हॉस्पिटल्स, फार्मेसी, नर्सिंग, सभी पे लोड आ जाएगा, ज़्यादा पेशेंट बढ़ जाएंगे ऑफकोर्स, राइट। बट दूसरी तरफ इसका फ़ायदा मुझे ये दिखाई दे रहा है कि जितने ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड हो जाएंगे ना, उतने तेज़ी से हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। देखो इम्यूनिटी के लिए इन्फेक्शन का ज़रूरी है। या तो कोरोना हो जाना चाहिए, होके ठीक हो जाना चाहिए,
या फिर आपको वैक्सीन देके यानी कि वैक्सीन से इन्फेक्ट करके आपके अंदर इम्यूनिटी क्रिएट हो जानी चाहिए। और ये जब मास पॉपुलेशन पे होता है ना तो उसे हर्ड इम्यूनिटी बोला जाता है। तो इसी लॉजिक से ये 70% वाला स्पीड हमें तेजी से हर्ड इम्यूनिटी की तरफ लेके जा रहा है। और ये जो म्यूटेशन नाम से लोग डरे हुए हैं ना, इवोल्यूशन की जो नेचर की प्रोसेस होती है ना, उसमें म्यूटेशन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इसमें हालांकि पूरी तरीके से डरने वाली कोई बात नहीं है। म्यूटेशन नहीं होता है तो इवोल्यूशन भी नहीं होता है। यानी कि अगर आज जो बंदर से इंसान बना है ना, इस प्रोसेस में अगर म्यूटेशन नहीं होता ना तो आज हम सब बंदर ही रहते, इंसान नहीं बनते। और mRNA कैटेगरी के वायरस में ये एक्सपेक्टेड होता है कि ये वायरस टाइम के साथ म्यूटेट होता ही होता है। यूके में लॉकडाउन इसीलिए डिक्लेयर किया है ताकि वो वायरस यूके के बाहर ना जाए। सिंपल, ऐसे नहीं कि उससे लोग ज्यादा मर रहे हैं। इनफैक्ट आज तक की हिस्ट्री आप देखोगे ना किसी भी पैंडेमिक की, तो जितना ज्यादा इन्फेक्शियस उतना कम डेडली होता है वायरस, और जितना कम इन्फेक्शंस उतना ज्यादा डेडली होता है कोई भी वायरस। अब रही बात अपने देश को लेकर ना, तो सारी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई है। और जो लोग यूके की रिसेंट फ्लाइट से इंडिया में आए हैं ना, उनमें से कुछ लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, बट टेंशन की कोई बात नहीं, क्योंकि उन पे सारे प्रोटोकॉल्स बहुत डिसिप्लिन से फॉलो किए जा रहे हैं। उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है, और जो लोग पॉजिटिव मिल रहे हैं उनके सैंपल्स एडवांस टेस्टिंग के लिए भी भेजे जा रहे हैं, ताकि म्यूटेंट वायरस अपने देश में आया है क्या नहीं, ये बात बस कंफर्म करनी है। मोस्ट प्रोबेबली कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, बट थोड़ा सा टेंशन है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब यूके के अपने देश में 26 जनवरी के इवेंट के लिए आ रहे हैं। हालांकि ये बात अब कैंसिल होने के नज़दीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली यार कैंसिल ही हो जाए। काय को फालतू का रिस्क लेने का यार और सैकड़ों सालों की हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसे हो रहा है कि यार अंग्रेज लोग इंडिया में आने से डर रहे हैं। यस, वो खुद ही कैंसिल करने जा रहे हैं इस ट्रिप को, ऐसा एज ऑफ नाउ दिख रहा है। और प्रे कीजिए कि वो लिटरली कैंसिल कर दे यार। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। चलो, ये तो रही बात देश की। महाराष्ट्र में आखिर क्या सीन है वो अपन समझ के लेते हैं। महाराष्ट्र में ऑलमोस्ट सारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस ने मिलकर एक नाइट कर्फ्यू डिक्लेयर किया है। लॉकडाउन नहीं, लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू दोनों में डिफरेंट है। रात को 11 बजे से सुबह 6 बजे तक लोगों का बाहर निकलना बंद। तो लोगों ने फिर से एक बार ट्रोल करना शुरू कर दिया कि यार कोरोना क्या सिर्फ दिन में एक्टिव रहता है, रात को क्या सो जाता है क्या? इसके पीछे का लॉजिक भी एक म्युनिसिपल ऑफिसर ने बहुत अच्छे से दिया है कि देखो यार, दिन में तो निगरानी करने के लिए जो मार्शल्स है वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। तकरीबन अकेले मुंबई में ही 15-16 हज़ार लोगों को फाइन चढ़ाया जा रहा है मास्क ना पहनने की वजह से। मतलब आप सोच सकते हो 15-16 हज़ार लोग आज भी अनअवेयर है मास्क की इंपॉर्टेंस से। तो ये तो ऑफिशियल आंकड़ा हुआ, अनऑफिशियली पता नहीं कितने लोग होंगे। अरे शर्म करो, कुछ अच्छा काम करो। तो छोड़ो, वो बात अलग रही। ये जो लॉजिक उन्होंने बताया ना, ये बिल्कुल सही है। दिन में काम करने के लिए कॉर्पोरेशन के पास एम्प्लॉयज है, रात में काम करने के लिए कोई एम्प्लॉयज नहीं है। सभी को रात में सोना होता है, राइट? तो इसी वजह से रात में सभी का बाहर निकलना बंद। तो मास्क पहनो ना पहनो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, उससे सारा सवाल ही नहीं आता। ये बहुत ही अच्छा तरीका है मेरे ख्याल से। और ये जो क्रिसमस और न्यू ईयर का सीजन आ रहा है, मुंबई जैसे मेट्रो सिटीज़ में भर भर के लोग नाइट आउटिंग के लिए निकलते, तो इन्फेक्शन का खतरा फिर से बढ़ जाता है। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए जब तक न्यू ईयर खत्म होता है तब तक के लिए नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है। म्यूटेशन वाला कुछ सीन यहाँ पे नहीं है। अब कुछ सीरियस सवाल, जैसे कि यार नया वायरस है तो अब नई वैक्सीन बनानी पड़ेगी क्या? एक ही वैक्सीन बनते बनते नाक में दम आया है, नई वैक्सीन कहाँ से बनाए? और खर्चा भी तो डबल होगा ना। वैसे इस बात से कुछ खासा फर्क बिहारी जनता को तो नहीं पड़ने वाला, उन्हें फ्री में वैक्सीन मिलने वाली है। जिससे जो हम इधर प्रॉमिस कर रहे हैं, बिहार में हर एक के लिए मुफ्त में वैक्सीन मिल जाएगा। अरे हमार संकेता कौनो टेंशन ना बा भाई, हमने संकेता फ्री में वैक्सीन मिले वाला बा। आई होप सही बोला हूँ यार। टेक स्मार्ट गाइड बहुत ही अच्छा दोस्त है मेरा बिहार से, और उसी ने ट्रांसलेट कराया है। आर यू कॉमेडी मी? आरएनए क्या होता है? तो जेनेटिक कोड होता है। और जब बात कोड को लेके आती है ना, तो यार वहां पे प्रोग्रामिंग भी इन्वॉल्व रहती है। यानी कि एक वैक्सीन ऐसे ही कोड्स की मल्टीपल कॉपीज रहती है। तो जब बात नए म्यूटेंट वायरस को लेके आती है ना, तो इस वैक्सीन के कोड को रीप्रोग्राम किया जा सकता है, यानी कि इसकी मल्टीपल कॉपीज भी बनाई जा सकती है। सिंपल, वैक्सीन में भी अकॉर्डिंगली चेंजेस दिखाई दे सकते हैं। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। बट कुछ डॉक्टर्स है जैसे कि रवि गुप्ता सर, जिन्होंने एक सीरियस कंसर्न को लेकर बात की है कि यार वैक्सीन एस्केप ये कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि ऐसे रैपिड म्यूटेशंस होते गए ना, तो एक ना एक फेज ऐसे आ जाएगी ना जिसमें ये वायरस वैक्सीन को भी बाईपास कर सकता है। सड़के, अब तू ही कर सकता है कुछ। हालांकि उस पॉसिबिलिटी पे भी बहुत अच्छा रिसर्च चल रहा है, और जेनेटिक इंजीनियरिंग साइंस इतना एडवांस जा चुका है कि इन सारी बातों का हल भी निकल के आ जाएगा। तो
अकॉर्डिंगली मुझे तो नहीं लगता कि कोई टेंशन की बात है। और रही बात इस वायरस के एग्जैक्ट म्यूटेशन को लेके, तो कुछ ज़्यादा सीरियस चीज़ अब तक तो नहीं दिखाई दी है। बस उसका जो स्पाइक प्रोटीन होता है ना, एक वायरस जो कोरोना वायरस होता है उसका स्पाइक वाला स्ट्रक्चर अब तक तो आप सभी को याद हुआ ही रहेगा। जो कांटे कांटे होते हैं ना, वही होते हैं उस वायरस के स्पाइक्स। उनके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा बदलाव आया गया है, तो ये कोई बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है। एग्जिस्टिंग वैक्सीन्स उस पर काम करेगी, ऐसा अब तक तो साइंटिस्ट बोल रहे हैं। तो उसके लिए नई वैक्सीन, बहुत ही बड़ा सीरियस चेंजेस वैक्सीन में करना पड़ेगा, ऐसे तो अभी दिखाई नहीं दे रहा है बिल्कुल भी। कहने की बात यह है कि डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, बट फिर भी SMS, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर, ये बातें हमें याद भी रखनी है, फॉलो भी करनी है यार प्लीज़। अपन लोग मोदी जी नहीं है, अपन सिंपल से मिडिल क्लास लोग हैं, अपने को फाइन लगाया जाता है यार। आज भी लोग मर रहे हैं भाई साहब, सीरियसनेस को समझो। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। हो सके तो अपने इस वीडियो को आपके सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन बाय बाय और हाई फाई।